So everyone kindly type your name in chat box. So 22 people are there in meeting, but only 17 has entered their name. So I request everyone to kindly write your name, full name in chat box. So okay, we should start. Shall we start now? So if you are Yes, sir. okay, Yes, that's sir. fine. Okay, good, good. Thank you. So I should share the portion of my screen here. And अभी ऐसा दिख रहा है ना screen? Well, Yes, so sir. हाँ सर दिख रहा है. हाँ ठीक है दिख रहा है ना चलो. In previous lecture, what we have discussed, हमें डिस्कस कर रहे थे कि कैसे वेरिएबल था, हमें काम अपना काम था ऐड करने का दो वेरिएबल को, दो को सब्ट्रैक्ट करना था, दो को डिवाइड करना था और भी बहुत काम करना था. तो जब ऐड कर रहे थे तो ऐड कर लिया, जेड में डाल दिया, जेड को प्रिंट करना था. तो जेड क्या है, किस टाइप का है ये नहीं पता था, तो पहले जेड को डिफाइन किया. जेड इज एन इंटीजर, तो इंटीजर के लिए डी लगा दिया. एक नया लाइन प्रिंट कर लिया स्लैश एन बाय प्रिंटिंग ए न्यू लाइन, ताकि आउटपुट अगले, जब यहाँ मैं क्लिक करूंगा ना तो इधर दिखेगा. पहली बार जब वैल्यू प्रिंट कर दिया तो वैल्यू अगली लाइन में आ गया. क्लियर? चैट आ रहा है कुछ. सर स्कैनर तक आ गया. अच्छा स्कैनर तक आ गए थे ना. सो सॉरी. चलो ओपन. सो अच्छा ये वाला प्रोग्राम हम लोग रन कर रहे थे. ओके सॉरी. सो वी वर लुकिंग फॉर दिस प्रोग्राम. तो हमने क्या करा था, हमें पहले तो वैल्यू स्टैटिकली हम फिक्स कर देते थे एक्स और वाई में, लेकिन अब हमें क्या करना है, हमें वैल्यूज को ऑटोमेटिकली यूजर से लेनी है. तो सबसे पहले हम क्या वेरिएबल यूज करना वो डिफाइन कर दिया. फिर यूजर को मैसेज देते थे कि ये वाला वैल्यू एंटर करो, और जब यूजर देता था तो उसे हम स्कैन करते थे. तो स्कैनफ का भी हमने देखा था कि दो पार्ट होता है प्रिंटफ की तरफ वेरिएबल के लिए. ठीक, इसमें हम ये बताते हैं कि किस वेरिएबल में वैल्यू जब यूजर डालेगा, जैसे अगर मैं यहाँ जाऊं और पूछ रहा है ना, तो जब जब when printf is saying कि enter the value of x, so we are expecting some value. Let's assume that I am entering 5. I am a user, I am entering 5. So अब किस वेरिएबल में 5 आएगा? सर इधर वैल्यू पॉइंट में नहीं डाल सकते ना? डाल सकते हैं, क्यों नहीं डाल सकते हैं, एकदम डाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमारे x को रियल टाइप का होना पड़ेगा. अभी हमारा x क्या है, इंटीजर टाइप का है. ठीक है, तो आप वैल्यू में यूजर पॉइंट में ना डाल दे, इसलिए आप यहाँ ऐसा लिख दो इंटर द इंटीजर वैल्यू. ठीक है, वैल्यू ऑफ x. ठीक है, एनीथिंग. तो ये कोई वैसा है, ये जस्ट ए मैसेज, इसका कोई रिलेवेंस नहीं है. हम लोग डाल सकते हैं, पॉइंट में भी डालेंगे. आगे देखते हैं एक और प्रोग्राम इफ यू हैव एन डाउट. और अभी एक और प्रोग्राम मुझे बताना है, किसी ने पूछा था कि परसेंटेज सी का यूज कैसे करेंगे कैरेक्टर का, सो दैट आई विल आल्सो डिस्कस.
Don't worry. So how many participants are there? 24. Okay, fine. तो जब 5 एंटर किया तो किस में चला गया, x में चला गया, तो 5 आ गया। फिर दूसरा मैसेज आया कि एंटर वैल्यू ऑफ y, यहाँ बोला y को एंटर करो, तो y को एंटर करने के लिए y में स्कैन ले लिया, y में मैंने 6 डाला तो y में आ गया। अभी सम को ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गया, 5 + 6 चला गया इसमें 11। अब 11 के बाद क्या हुआ, प्रिंट किया एक मैसेज कि सम ऑफ द x y इज, फिर प्रिंट किया क्या, z। तो वैसे ही वैल्यू आ रहा है x y इज 11। ठीक है, फिर हमें क्या करना था, फिर हमें z और y को किसी ने कहा कि सर सब्ट्रैक्ट करके दिखाओ, तो मैंने z और y को सब्ट्रैक्ट किया और ऐसे ही प्रिंट किया। एक चीज मैंने एड ऑन बोला था कि आप न्यू लाइन लेने के लिए जरूरी नहीं है कि स्लैश n का एक अलग सा प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखो, जैसे यहाँ पे लिखा ना स्लैश n के लिए। आप क्या कर सकते हो, जब कोई भी चीज प्रिंट कर रहे हो तो उसके पहले ही स्लैश n लगा सकते हो, देयर इज नॉट एनी इशू। अभी मैं इस प्रोग्राम को इसको थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन करूंगा, चलो वो आगे देखेंगे। अभी किसी ने पूछा कि सर इनपुट को मैं इसमें ले सकता हूँ कि नहीं, ठीक, तो उसका प्रॉब्लम हम देखते हैं। एक नेक्स्ट प्रोग्राम लेते हैं, इस प्रोग्राम को सेव करो, फाइल, न्यू, एम्प्टी, यहाँ मैं बीच वाले कोड को हटा देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है मुझे। और इस फाइल को पहले मैं सेव करूंगा, फाइल, सेव फाइल एज, ये हो गया फाइनेंशियल नेक्स्ट प्रोग्रामिंग सी, प्रोग्रामिंग। अब हम इसमें 2 है शायद, या सेकंड सेकंड मीटर प्रोग्राम 1, ठीक है। और सॉरी, अच्छा डॉट सी से ऑलरेडी सेव हो गया एनीवे, चलो तो इसको भी मैं हटा देता हूँ, ठीक है। सो लेट अस सी, अभी किसी ने कहा कि सर वी वांट टू टेक इनपुट इन पॉइंट, तो पॉइंट में अगर इनपुट लेना है तो पहले यूजर को बोलो printf, printf क्या, अभी पहले यूजर को मैसेज प्रिंट करना है, तो मैसेज बोलोगे एंटर द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू। तो मैं क्या कैलकुलेट करने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू राइट ए प्रोग्राम, ये डबल स्लैश जब लगा दिया ना, तो राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट स्क्वायर ऑफ ए नंबर, एक नंबर का स्क्वायर निकालने का प्रोग्राम में लिख रहा है, ठीक है। अभी देखो इसको अगर मैं हटा दूंगा ना तो ये ऐसा हो जाएगा, इसको अगर ऐसा कर दिया तो ये सेडेड हो जाता है। जैसे यहाँ भी अगर मैं इसको यहाँ ऐसा कर दिया ना, तो जब अगर किसी के पीछे ये डबल स्लैश लगा देंगे तो ये वाला कोड ना ढक जाएगा। एक्चुअली दिखेगा तो हमें, लेकिन कंप्यूटर इसको नहीं देख पाएगा, बस हम ही देख पाएंगे। जिस किसी भी लाइन के पहले ये डबल स्लैश डाल दिया, उस लाइन को बस हम देख सकते हैं, कंप्यूटर देख नहीं सकता है। और अगर कंप्यूटर इसको देख नहीं सकता है तो कंप्यूटर इसको एग्जीक्यूट भी नहीं कर सकता है। समझ में आ गई ये बात? चलो इसे तो मुझे दिखानी है। ये वाला लाइन हम अपने कन्वीनियंस के लिए रखते हैं ताकि पता चले जब हम भी कभी प्रोग्राम खोले तो हमें पता चले कि ये किस चीज का प्रोग्राम है। तो एक जनरल प्रैक्टिस के तरह हम इसको लिखते चलेंगे। हमारा मेन प्रोग्राम स्टार्ट यहाँ से हो रहा है जिसको कंप्यूटर देख पा रहा है। तो ऑब्जेक्टिव है कि कोई एक पॉइंट वैल्यू को हम यूजर से ले और उस पर कैलकुलेशन करके, सो वी विल से एंटर द वैल्यू ऑफ x और इंटर एनी रियल नंबर, कोई भी एक रियल नंबर एंटर करो, ऐसा हम यूजर को बोल सकते हैं। जब भी कभी यूजर हमें वो रियल वैल्यू देगा, जस्ट वेट अ सेकंड।
काइंडली कंफर्म, स्क्रीन दिख रहा है आपको? यस यस सर। सर। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलते हैं अभी देखते हैं। तो कोई भी यूजर हमें एक रियल नंबर देगा तो मुझे उसे स्कैन करना पड़ेगा, तो स्कैन एफ डबल कोड ऐसा। अभी क्या लेना है, स्कैन एक वेरिएबल को स्कैन करना है जिसका दो पार्ट होगा। पहला वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल, जैसे एक्स में स्कैन करना चाहते हैं तो एक्स लिख देंगे। हाँ, इसके पहले ये वाला सिंबल लिखना जरूरी होता है, या ये भी लिख दिया। अब यहाँ बताएंगे कि इसका टाइप क्या है, ठीक है। तो टाइप तो अभी तक हमने डिफाइन नहीं किया, क्लियर। तो पहले हम ऊपर जाके टाइप डिफाइन करेंगे। तो एक्स कैसा होगा अपना, एक्स हम रियल नंबर ले रहे हैं यूजर से, तो एक्स का टाइप हमें फ्लोट बताना पड़ेगा, है ना। अभी द मोमेंट एक्स इज फ्लोट, यहां हम क्या लिख सकते हैं, परसेंटेज एफ। क्लियर, समझ में आई बात? ओके विद दिस। अभी एक दूसरा वेरिएबल लेते हैं, अभी मुझे इसको कैलकुलेट करना है, तो वो लिखेंगे y इक्वल टू एक्स इंटू एक्स, ठीक है, x इंटू एक्स। क्यों? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर निकाल रहे हैं किसी भी नंबर का। एक नंबर यूजर हमको देगा, उस नंबर का हम क्या करेंगे, उसको पहले x में लेंगे, और x में लेने के बाद हम क्या करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, और स्क्वायर करके उसको y में रख देंगे। y में रख देंगे तो y तो अभी तक हमने बताया ही नहीं कि y क्या है, कंप्यूटर यहाँ कंफ्यूज हो जाएगा। तो यहाँ y भी बता देते हैं कि y भी है, और y भी फ्लोट टाइप का ही है, रियल नंबर ही है, क्योंकि रियल नंबर का स्क्वायर हाईली एक्सपेक्टेड की रियल नंबर ही होगा। अब क्या करना है, y को बस हमें प्रिंट कर देना है। सो वी विल राइट प्रिंट एफ। देखो, प्रिंट एफ का दो पार्ट, y को प्रिंट करना है तो y लिखा, y का टाइप बताएंगे कि y किस टाइप का है, तो फ्लोटिंग टाइप का है, तो परसेंटेज एफ। हो गई बात खत्म, नथिंग एल्स इज रिक्वायर्ड। क्लियर, गेटिंग माय पॉइंट? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है, बोलो। नो सर। नो सर। चलिए इसको प्रिंट करके देखते हैं। प्रिंट किया, सॉरी एग्जीक्यूट किया, तो देखो यहाँ अगर पूछ रहा है एंटर एनी रियल नंबर, तो मैं एंटर करता हूँ 4.5। 4.5 अभी जब भी मैं एंटर करूंगा ना, ये 4.5 किस में चला जाएगा, एक्स में चला जाएगा। देखो एक्स में चला गया होगा, और फिर हमारा ये x इंटू एक्स हुआ, y में चला गया इसका वैल्यू, और y की वैल्यू प्रिंट हो गई 20.25। ठीक ही होगा, क्योंकि 4 4 जा 16 और 5 5 जा 25, तो 4.5 का क्या होगा, उसके बीच बीचों बीच कहीं आना है। सर स्ट्रिंग वैल्यू के लिए कौन सा डाटा टाइप, आयुष थोड़ा सा पेशेंस रखते हैं थोड़े दिन, स्ट्रिंग हम लोग बहुत बाद में पढ़ेंगे। अभी स्ट्रिंग पढ़ने के लिए हमारा एक पास 1 महीना का टाइम है, जब एरे पढ़ेंगे उसके बाद स्ट्रिंग पढ़ेंगे, ठीक है। तभी स्ट्रिंग के क्वेश्चंस को आप थोड़ा होल्ड रखिए, वी विल टेल यू। वैसे स्ट्रिंग के लिए डेटा टाइप हम लोग कैरेक्टर ही इस्तेमाल करते हैं, दैट इज एन कैरेक्टर एरे, जैसे वन लाइन आंसर फॉर यू। ओके चलो, तो दिस इज इट। हमने ये बहुत अच्छे इजीली स्कैन करना सीख लिया है। अब हम क्या कर सकते हैं ना, अब हम कोई सा भी छोटा छोटा प्रोग्राम लिख सकते हैं। ये इतनी सारी जो डिटेलिंग थी जो मैंने भी आपको बताई, इतनी डिटेलिंग की जरूरत पड़ती है जनरली छोटे छोटे प्रोग्राम्स को लिखने के लिए। तो अभी हम किसी ने पूछा था कि सर परसेंटेज सी वाला प्रोग्राम बता दो, तो वो कैसे होगा। तो मैं एक नया प्रोग्राम लिखता हूँ, एम्पटी। अभी मैं इसमें ऊपर वाला पोर्शन कॉपी कर ले रहा हूँ यहाँ से, ठीक है, या कॉपी कर लिया, इसमें बीच वाले पोर्शन को हटा दिया, इसकी जरूरत नहीं है मुझे। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इसी को सेव कर लेता हूँ, यहाँ से फाइल सेव एज प्रोग्राम 2.c। क्लियर। अभी अभी मुझे क्या करना है, ठीक, प्रिंट एफ। यूजर को बोलना है कि कोई सा भी कैरेक्टर एंटर करो, ग्रेड, जैसे किसी का ग्रेड होता है ना ABCD, तो यूजर को बोलेंगे एंटर एनी अल्फाबेट, अल्फाबेट ऑफ इंग्लिश, एक्चुअली आई मीन टू से अल्फाबेट।
तो जो यूजर एंटर करेगा तो उसे हमें स्कैन करना पड़ेगा। स्कैन करेंगे तो स्कैन का क्या होता है, दो पार्ट होता है। स्कैन का दो पार्ट होगा। एक पार्ट में क्या रहेगा, जो वेरिएबल होगा जिसमें स्कैन करेंगे, तो सपोज हम एक्स में स्कैन कर रहे हैं। एक्स में स्कैन करेंगे तो पहले से पता है कि वेरिएबल के पीछे ये फिक्स करना पड़ता है और यहाँ बताना पड़ेगा कि एक्स किस टाइप का होगा। तो अगर हम अल्फाबेट स्कैन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें सी। परसेंटेज सी यूज करना पड़ेगा, लेकिन अभी तक हमने एक्स को डिफाइन नहीं किया, ये जरूरी था। हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि एक्स क्या है, एक कैरेक्टर टाइप का डेटा है, तभी जाके हम इसमें कैरेक्टर ले सकते हैं, नहीं तो कंप्यूटर यहाँ आके कंफ्यूज हो जाएगा। ओके, अभी जब हमें कैरेक्टर मिल गया तो हम एक्स को डायरेक्टली प्रिंट करके देखते हैं। प्रिंट एफ, क्या प्रिंट करना, हमें एक्स प्रिंट करना है। यूजर ने जो एंटर किया हुआ है एक्स, वो प्रिंट करना है और एक्स की हमें बतानी है कि एक्स का टाइप क्या है, एक्स इज ऑफ सी टाइप। क्लियर? बीच में किसी का क्वेश्चन था, मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ। Question is, sir, why there was no and %y in second print statement? यहाँ पे बेटा प्रिंट स्टेटमेंट में कभी भी आप परसेंट नहीं यूज करते हैं। आप जाके देख लो किसी भी प्रोग्राम में, प्रिंट में मैंने बताया ही नहीं कि एम्परसेंड यूज करना है। हम लोग स्कैन जब करते हैं तब एम्परसेंड ऑपरेटर यूज करते हैं। दिव्या, क्लियर है ये बात? हाँ ठीक है, चलो। अभी इस प्रोग्राम में हमने एक यूजर को बोला है कैरेक्टर एंटर करो, एक अल्फाबेट, और मैंने बस सिंपल उस अल्फाबेट को कुछ किया नहीं, उसको जस्ट मैं प्रिंट कर रहा हूँ। तो यहाँ स्कैन किया और यहाँ पे प्रिंट कर रहा है। तो गौर करो, यहाँ भी उसी दिव्या के प्रॉब्लम को मैं रिपीट करता हूँ। यस, प्रिंट करते समय प्रिंट का दो हिस्सा होता है। देखो दो टाइप का प्रिंट स्टेटमेंट होता है, ये वाला एक प्रिंट स्टेटमेंट और एक ये वाला प्रिंट स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट में हम क्या कर रहे हैं, एक जस्ट मैसेज प्रिंट कर रहे हैं, कोई मैसेज, तो डबल कोट के अंदर मैसेज को डाल दिया, प्रिंट हो गया। दूसरे में हम एक वेरिएबल प्रिंट कर रहे हैं, तो वेरिएबल प्रिंट करने वाले प्रिंट स्टेटमेंट में दो हिस्सा होता है। एक वाले हिस्से में हमारा वेरिएबल का नाम होता है और दूसरे वाले हिस्से में वेरिएबल का टाइप होता है। वेरिएबल का टाइप कहाँ से पता चलता है, जब वेरिएबल को डिफाइन करते हैं उसी समय वेरिएबल का टाइप डिक्लेयर करते हैं, तो टाइप से वहां हमें पता चलता है। कैरेक्टर के लिए सी होता है, ये सब चीजें हमें याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ स्कैन करते समय हम वेरिएबल के पीछे बस परसेंट लगाते हैं, प्रिंट में कुछ नहीं लगाते हैं, और यही डिफ्रेंशिएट करता है जनरली, मतलब जो देखने के पर्पज से। और तो खैर बहुत सारी डिटेलिंग है स्कैनर और प्रिंटफ। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है कि सर व्हाई देयर वाज, ओके सर, हाउ टू ऐड पावर टू अ नंबर। पावर टू अ नंबर मतलब, श्रेयस माइक ऑन करके पूछो। सर किसी नंबर में पावर ऐड करनी हो अगर, तो उसके लिए। नंबर की पावर, ऐसे एग्जांपल बताओ, क्या पूछना चाह रहे हो, नहीं समझ रहा हूँ। जैसे 2 में अपने को कोई पावर ऐड करनी हो, 2 या 3 की, जैसे 2 का क्यूब, 2 की पावर। यानी 2 + तो 2 का उसके क्यूब। नहीं, जैसे अभी अपन ने स्क्वायर रूट निकाला हाँ था, अपन ने हाँ, स्क्वायर निकाला था, वैसे अगर अपने को उसमें पावर ऐड करनी हो, जैसे 2 का क्यूब निकालना हो, 2 टू दी पावर 4 अच्छा 2 करनी का हो एनी या पावर, 5 करना हो, तो उसके पावर लिए। है ना, 2 हाँ, का एनी पावर। और किसी भी नंबर का कोई से भी पावर ऐड करना हो। हाँ, तो ये जब हम लोग लूप पढ़ेंगे ना आगे तब सीखेंगे कि वो ये तो अभी भी मैनुअल है। ठीक है, इसको भी हमने ऑटोमेटेड नहीं किया, नहीं तो उस टाइम यूजर से पूछेंगे कि किसका पावर निकालना है और कितना पावर निकालना है ना। ये वाला हाँ, प्रोग्राम हमें जब करना है तो इसके लिए हम जब लूप पढ़ेंगे, अभी 2 वीक का टाइम है इसका, ठीक है, तब जाके हम उसको देखेंगे। ओके अभी वो नहीं कर सकते, ठीक है। ओके हाँ, थैंक यू। ओके। चलो, थैंक तो यू सर। इसको मैं प्रिंट करके देखता हूँ कि इसका आउटकम क्या आ रहा है। तो इसको मैं प्रिंट करता हूँ, तो देखो पूछ रहा है क्या, एंटर एन अल्फाबेट। मैं एक अल्फाबेट एंटर करता हूँ, ए को एंटर किया तो प्रिंट कर दिया ए, आ गया ना। अभी तुमको लग रहा है कि ये सही में प्रिंट किया क्या, तो इसमें लिख के देखते हैं। प्रिंट एफ, एक स्टेटमेंट लगा देता हूँ, स्टेटमेंट में एक मैसेज डाल देता हूँ, यू हैव एंटर्ड समथिंग। एक बस लेमैन लैंग्वेज में यूज कर रहा हूँ, कोई मैं हाईफाई ये नहीं कर रहा, जस्ट कि कुछ भी लिखो, यू हैव एंटर्ड समथिंग, क्या, तो एक्स। देखो अगर मैं यहाँ पे सी लिखता हूँ तो बोलेगा यू हैव एंटर्ड सी, लाइक दैट। ठीक है,
अभी क्या क्वेश्चन आ रहा है? क्वेश्चन है कि सर दो टाइप के प्रिंटफ के साथ कुछ लिख नहीं सकते क्या? सेम स्टेटमेंट के साथ एग्जाम्पल प्रिंटफ एकदम लिख सकते हैं। ये भी धीरे धीरे बताऊंगा क्योंकि कुछ बच्चों का भी नहीं समझ में आएगा ना, इसलिए मैं सेपरेट सेपरेट लिखा रहा कि पहले प्रोसीजर समझो। वो तो मर्जर है, वो तो दैट इज नॉट मच वैल्यूएबल। प्रिंटफ लिखना सीखना है। प्रिंटफ को कितने तरीके से लिख सकते हो। जब आप स्टडी मटेरियल पढ़ोगे, जब आप किसी वेबसाइट्स को विजिट करोगे, तब आपको बहुत सारी अदर डिटेलिंग और सी देयर इज नो एंड ऑफ पॉसिबिलिटी इन प्रोग्रामिंग। एंड है ही नहीं कि एक प्रोग्राम को कितने छोटे से छोटे कोड में लिखा जा सकता है। लेकिन इस लेक्चर का इंट्यूशन है कि आपको कोड करना सिखाना है मुझे। कोड कैसे करें, ठीक है, कैसे करना है इज अ डिफरेंट स्टोरी। ठीक है, तो इस बार वैसा भी कर सकते हैं। आपका आंसर सही है। तो हम लोग कैरेक्टर का समझ गए। अब भी हम लोग और क्या कर सकते हैं यहाँ पे? बेसिकली टाइम है हमारे पास, 10 मिनट है ना? चलो, तो हम लोग को एक वेबसाइट विजिट करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे प्रोग्राम्स वेबसाइट पे होते हैं और आप कैसे उस प्रोग्राम्स को यूज कर सकते हो। तो लिस्ट ऑफ सी प्रोग्राम, बस सर्च करना है लिस्ट ऑफ सी प्रोग्राम। आपका ढेर सारा लिस्ट आ जाएगा, बहुत सारा वेबसाइट है, जैसे स्टडी टुनाइट है, प्रोग्रामिंग है, गीक ऑफ सीक्स का होगा, सैन फाउंड्रीज होगा। ऐसे थाउजेंड्स ऑफ वेबसाइट्स है जहाँ पे आपको, ये भी बहुत अच्छा साइट है गीक ऑफ सिक्स। यहाँ पे आपको बहुत ही लेमन लैंग्वेज में चीजें मिल जाएंगी। तो जैसे देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि प्राइम नंबर निकालना है। ये एक प्रोग्राम लिखो कि प्राइम नंबर कैसे निकालते हैं, फिबोनाची सीरीज कैसे निकालते हैं, ठीक है, पहले ड्रॉम कैसे निकालते हैं। तो ये सबको समझना होगा धीरे धीरे। पहले अभी तक हम लोग जो समझा वो बस एक स्ट्रक्चर समझ रहा है। अब इसके बाद लॉजिक सीखना होगा कि किसी भी चीज को, कोई भी प्रॉब्लम को हम मैथमेटिकली पहले समझे कि हाँ ये मैथमेटिकली ऐसे होगा। जैसे अगर हमें अभी यहाँ नहीं पता होता कि एडिशन क्या होता है तो क्या हम ये प्रोग्राम कर पाते? स्क्वायर क्या होता है ये प्रोग्राम कर पाते? क्या नहीं कर पाते? वी नो व्हाट इज स्क्वायर, मगर आप कोई मतलब ये है कि स्क्वायर करते कैसे हैं ये अंदर में समझना है। यानी x इंटू एक्स कर देंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह प्राइम नंबर को कैसे डिटेक्ट करेंगे ये समझना पड़ेगा। फैक्टोरियल कैसे होगा, यानी जो हमारा ह्यूमन ट्रांसलेशन मेथड है उसको हम लोग मैथमेटिकली लिखेंगे और फिर उसको हम लोग कोड में इम्प्लीमेंट करेंगे। देखो सम ऑफ डिजिट्स, ये तो हम लिख चुके हैं प्रोग्राम। हाँ, नंबर को रिवर्स करना नहीं लिखा, स्वैप करना नहीं लिखा, हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम हम लिख चुके हैं। ठीक है, अब आगे बहुत सारे बड़े बड़े प्रोग्राम्स ऑलरेडी होंगे। ओके, सम ऑफ एलिमेंट्स, अरे तो मैं लिस्ट निकालता हूँ। मैं इसलिए वेब पे आपको दिखा रहा हूँ, मैं लाइव डेमोन्स्ट्रेशन में इसलिए बैठता हूँ क्योंकि आपको भी वो प्रोसेस समझ में आए जैसे हम लोग प्रोग्राम जनरली डे टू डे लाइफ में सीखा हमने वाला। ऐसा नहीं है कि कुछ मैं आपको ढेर सारा लिस्ट दे दूं कि यहीं से प्रोग्रामिंग करना है, ऐसा कुछ भी नहीं। एनी क्वेश्चन? बीच में किसी के पास क्वेश्चन है तो पूछो। एनी क्वेश्चन? सर जब अपन यस सर। बोलो बोलो बोलो। सर जब हम डिफाइन करते थे एक्स इंटीजर है या फ्लोट है, कभी अपन ने गलत डिफाइन कर दिया तो सर क्या होगा? एरर आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1, जैसे मैं डिफाइन ही नहीं करता, मान के चलना कि एक्स को मैंने डिफाइन ही नहीं करा, ठीक है। अभी इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करेंगे तो देखो लाल बॉक्स लग गया ना, यहाँ पे रेड बॉक्स बता रहा है कि यहाँ पे तुमने कुछ मिस्टेक करी है। अब वो क्या मिस्टेक करी है वो नीचे जाके देखते हैं। इसको उठाया, यहाँ ये बता रहा है कुछ, ये बता रहा है कि एरर एक्स अनडिक्लेयर्ड, एक्स को तुमने डिक्लेयर ही नहीं किया है ना। तो बहुत आसान हो गया। एरर को देखो, एरर क्या बोलता है, और ये आपको लाइन नंबर भी बता देगा कि इस लाइन में तुम्हारा प्रॉब्लम है तो उस लाइन में जाना है। यानी यहाँ पे ये जो एक्स है इसको डिक्लेरेशन नहीं मिला है तो हमें एक्स को डिक्लेयर करना है। दूसरी बात, जिन्होंने C++ जावा पढ़ा हुआ है उनके लिए, सी में
सी प्लस प्लस जावा में क्या है कि आप y को वेरिएबल को कहीं भी प्रोग्राम में डिक्लेयर कर सकते हो। डिक्लेयर करने का मतलब आप यहाँ पे x लिखा और y को यूज करने से पहले आप यहाँ पे फ्लोट y डिक्लेयर कर सकते हो, बाकी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सी में ऐसा नहीं चलेगा। सी में सबसे ऊपर में वेरिएबल डिक्लेरेशन होता है। तो जैसे जैसे हमें यूज आगे वेरिएबल आते जाएगा, तो ऊपर में ही हमें कोई भी काम करने से पहले, एक इवन प्रिंट स्टेटमेंट लिखने से पहले भी हमें सबसे पहले सारा वेरिएबल जो यूज करना है उसको डिक्लेयर करना पड़ता है। तो ये सी का एक रेस्ट्रिक्शन है जो हमें फॉलो करना ही पड़ेगा। अभी अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है, सर हम लोग गूगल क्लासरूम ज्वाइन नहीं कर पा रहे, जो लिंक आपने सेंड करी थी उसमें हमें एरर व्हाट्सएप सेंड कर दिया। अच्छा ठीक है, मैं देख लूंगा इसको। ठीक है, तो अभी दूसरा चीज क्या है ना कि जब कहीं भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो अब वेरिएबल कितना बड़ा हो सकता है। मतलब x लिखते हैं तो मैं लिखता हूँ रमेश, या फिर मैं बोलता हूँ फर्स्ट वेरिएबल, इसको मैं बोलता हूँ सेकंड वेरिएबल, ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके बीच में अंडरस्कोर डाल सकते हैं, नॉट एन इशू। यहाँ भी अंडरस्कोर डाल सकते हैं, नॉट एन इशू। ये भी करेक्ट वेरिएबल डिक्लेरेशन है। द मोमेंट हम ऐसा करते हैं ना, हमें इसको यहाँ भी चेंज करना होगा, यहाँ भी फर्स्ट वेरिएबल लिखना होगा। जहां जहां एक्स यूज किया वहां हम इसे फर्स्ट वेरिएबल, और जहां जहां वाई यूज किया वहां हमें इसे सेकंड वेरिएबल। वेरिएबल का नाम से डरना नहीं है, ये मैं बता रहा हूँ कि आप कुछ भी डिफाइन कर सकते हो रीडेबिलिटी अपने प्रोग्राम को बनाने के लिए, है ना। सर डिक्लेरेशन में नंबर डाल सकते हैं क्या, बता रहा हूँ जी। दूसरी बात क्या है कि डिक्लेरेशन जब हम लोग करते हैं तो इसमें हम लोग नंबर भी डाल सकते हैं। जैसे अब यहाँ पे हम फर्स्ट वेरिएबल सेकंड वेरिएबल लिख रहे हैं ना, हम ये भी लिख सकते थे कि वेरिएबल। अब इस प्रोग्राम को मैं कॉपी करके नेक्स्ट प्रोग्राम में लिखता हूँ ताकि आपके पास मल्टीपल कॉपीज रहे इसकी। मैं यहाँ लेता हूँ, इसे सेव करता हूँ, प्रोग्राम 3 का नाम देता हूँ इसे .c, इसको बना करते हैं। अभी मैं बोलता हूँ कि नहीं ऐसा फर्स्ट वेरिएबल सेकंड वेरिएबल अच्छा नहीं लग रहा मुझे, मैं लिखता हूँ कि वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2, ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि हम, मतलब क्या है कि एक वेरिएबल को बनाने के लिए हमें अल्फाबेट यूज कर सकते हैं, नंबर यूज कर सकते हैं और अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। सर मैंने कैरेक्टर वाला प्रोग्राम में अपना नाम डाला तो सिर्फ फर्स्ट वर्ड ही प्रिंट होगा, एकदम प्रिंट होगा मेहुल आपका। इसलिए मैंने एक ही, आपने गौर किया होगा कि मैंने सिंगल डिजिट का प्रोग्राम करा है, पूरे नाम का प्रोग्राम नहीं करा, क्योंकि वो नबी नहीं काम करेगा। वो जो हम लोग फंक्शन और एरे पढ़ लेंगे, जो स्ट्रिंग की बात बोल रहा था ना कोई, तो उसके बाद ही जाके हम उसे समझ लेंगे। अभी वो 1 महीना 1.5 महीना टाइम है उसको समझने। अभी आप अपना पूरा नाम एंटर नहीं कर सकते हो। एनीवे, तो जब हमारा वेरिएबल 1 वेरिएबल 2 है, अब हम सारे को ऐसा करके चेंज कर देंगे कि दिस इज वेरिएबल 1, और जहां जहां फर्स्ट वेरिएबल था वहां मैंने इसे वेरिएबल 1 कर दिया। तो नंबर डालने से भी कोई ट्रबल नहीं होना है, ये मेरा मकसद है बताने का। और क्या और होना है ये मैं भी बताऊंगी, क्या नहीं करना है। ये सब तो चीजें थी जो कर सकते हैं हम। नहीं क्या करना है कि कोई भी वेरिएबल, देखो अभी मैं इसको अगर एग्जीक्यूट करूं तो इट विल वर्क फाइन, कोई दिक्कत नहीं, नो एरर। लेकिन अगर मैं पहले वैल डाल देता कि 1 ऐसा लिखता, यानी कोई भी वेरिएबल का नेमिंग किसी नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता है। अगर मैं ऐसा करता हूं तो ट्रबल होगा। जैसे इसको मैं यहाँ से हटा के, जहां जहां वेरिएबल 1 है इसको मैं हटा दूं, सॉरी, और मैं लिखूं 1 वेरिएबल 1 वेरिएबल 1 वेरिएबल, आई मीन टू से कि फर्स्ट वेरिएबल, लेकिन डिजिट नाम से पहले डाल दिया। तब एग्जीक्यूट करेंगे तो एरर। एरर क्या बोल रहा है, इनवैलिड सफिक्स। सफिक्स कब लगता है, ये नाम तो, के पहले। हाँ नहीं नहीं प्रीफिक्स बोलते हैं उसको, सफिक्स पीछे लगता है। तो एक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर, तो ये भी एरर आ गया, तो हमें इसके बाद जो चीजें हैं वो गलत है।
जनरली आप समझो कि कभी भी कोई भी वेरिएबल का नेम डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा, एक अल्फाबेट से स्टार्ट हो सकता है, एक अंडरस्कोर से भी स्टार्ट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अगर ऐसा भी कर देना हम तो एक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए जनरली, ठीक है। जनरली देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रोग्रामिंग स्पीड कर गया तो अंडरस्कोर डाल सकते हैं, लेकिन हम लोग डिजिट नहीं डाल सकते। दूसरी बात, वेरिएबल का जो पूरा नेम है, इस नेम के बीच में हम स्पेस नहीं डाल सकते, कभी नहीं। कॉन्टिन्यूअस एक्सप्रेशन होगा, स्पेस नहीं डाल सकते। तो दो ही बातें हमें याद रखनी है, एक कि स्टार्टिंग किसी नंबर से नहीं करना है, दूसरा स्पेस नहीं डालना है। या अगर तुम याद रखने के पर्पज से रखो तो ऐसा रखो कि स्टार्टिंग हम अंडरस्कोर या फिर अल्फाबेट से कर सकते हैं, और हमें स्पेस नहीं डालनी है। और बीच में हम कोई भी नंबर यूज करो, 1 2, कोई दिक्कत नहीं है। वो बीच में नंबर डालने से, लास्ट में नंबर डालने से, पहले अल्फाबेट के बाद नंबर डालने से कोई दिक्कत नहीं होने जा रहा है। क्लियर? सर हाँ, पूछो पूछो। ये वेरिएबल वाले में अपन फाइनल रिजल्ट चाहते क्या है, मतलब समझ में नहीं आ रहा ये थोड़ा। अच्छा, फाइनल रिजल्ट क्या चाहते हैं? देखो यहाँ पे हमने जैसे डिफाइन किया अपन ना। एक्स वाई में अपन जैसे हम्म प्लस माइनस चाहते हैं, इसमें मतलब नहीं नहीं, मैं ये बता रहा था, सुनो। जैसे आप x लिखा ना, तो ये बोलता है प्रोग्रामिंग की जरूरी नहीं कि x ही लिखो, तुम x के बदले कुछ भी लिखो तो काम करेगा। x के बदले तुम लिखा अपना नाम राकेश, तो राकेश भी काम करेगा। नहीं समझ में आया? चलो आ गया सर। ठीक, आ गया। नहीं तो मैं एक प्रोग्राम करके दिखाऊंगा। हाँ सर, वो उसको एक बार रन कर दो ना आप। ये वाले प्रोग्राम को हाँ, हाँ ये वाले को रन कर दिया है ना। क्या बोल रहा है कि एंटर एनी रियल नंबर 4.5, एंटर किया, आ गया आंसर। मतलब सेम प्रोग्राम था जो हम लोगों ने पहले किया, लेकिन यहाँ क्या किया, वेरिएबल का नाम बहुत बड़ा बड़ा कर दिया, एक्स वाई नहीं रखा। तो प्रोग्रामिंग का मतलब ये है कि जरूरी नहीं वेरिएबल का नाम एक्स वाई जेड जो मैथ यूज करता है वही हो, आप अपने हिसाब से रखो जो भी रखना है, लेकिन ये सब कुछ लिमिटेशन है, ऐसा मेंटेन करना है, रूल है। सर हैशटैग यूज कर सकते हैं क्या? नहीं अलाउड, ठीक है। अल्फाबेट, नंबर, अंडरस्कोर, यही 3 अलाउड, अब बाकी कुछ नहीं यूज कर सकते। तन्मय आपका आंसर था ये। तेजवान पूछा सर स्पेशल कैरेक्टर यूज कर सकते हैं क्या डिक्लेरेशन में? नहीं, नहीं यूज कर सकते, ठीक है। तो देखो क्या पार्ट है, अभी मैं, ये है टाइप और ये है नाम, वेरिएबल का नाम। जैसे कि हम पहले वाले प्रोग्राम में देख रहे थे कि ये है टाइप और ये है एक्स का नेम, ये एक वेरिएबल का नेम है, नेम ऑफ वेरिएबल। क्लियर टू ऑल? अभी मैं इस क्लास में ना एक चीज बताना चाह रहा हूँ, बूलियन अलजेब्रा आप लोग नहीं पढ़ा होगा। कितने लोगों ने बूलियन अलजेब्रा पढ़ा है? सर अंडरस्कोर के बाद नंबर से स्टार्ट, हाँ अंडरस्कोर पहला रिस्ट्रिक्शन बस महेंद्र, बस पहले पे है, पहला वाला नंबर नहीं होना चाहिए, पहला वाला अंडरस्कोर हो सकता है या कोई अल्फाबेट हो सकता है, उसके बाद आप पहले वाले डिजिट के बाद कुछ भी डालो, पहले मतलब जो कैरेक्टर है उसका कुछ भी डालो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नो आइडिया बूलियन अलजेब्रा। चलो अभी बूलियन अलजेब्रा देखते हैं क्या क्वेश्चन है। अभी बूलियन अलजेब्रा, ठीक है, देखते हैं क्या क्वेश्चन आ रहा है। 0 1, यस ठीक है। 0 1 का कैलकुलेशन देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है और पूरा कंप्यूटर जो है इसको फॉलो करता है। सिंपल सरल भाषा में समझो, अगर टाइम आउट हो जाए ना, अच्छा टाइम आउट हो जाएगा, चलो मैं इंट्रो दे देता हूँ, 3 मिनट का है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग डील करेंगे रेस्ट ऑफ द थिंग्स। देखो हम लोग जब भी डिजिट्स बोलते हैं तो हम 10 डिजिट में डील करते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या क्या नंबर्स हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतने डिजिट्स हैं हमारे पास।
इसलिए हमारा हम जो डे टू डे लाइफ में नंबर सिस्टम यूज करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम। और यही नंबर सिस्टम को हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन कंप्यूटर कैसे चलता है? कंप्यूटर चलता है वोल्टेज से, ठीक है। उसके पास दिमाग तो नहीं है ना, वो वोल्टेज से चलता है। तो वोल्टेज दो ही टाइप का हो सकता है, या तो हाई वोल्टेज या लो वोल्टेज, जनरली मतलब ऐसा बताने के लिए। तो हाई को हम लोग नंबर में अगर रिप्रेजेंट करें तो 1 बोलते हैं, इसको 0 बोलते हैं। तो इट मींस कि कंप्यूटर अगर दो ही वोल्ट सारा काम वोल्टेज से करता है, वोल्टेज लेवल पे, क्योंकि तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ना। तो यानी कंप्यूटर दो ही डिजिट अब समझ सकता है। इसीलिए क्या किया गया, अगर 2 डिजिट का हम मैथमेटिक्स तैयार करें तो उसमें क्या क्या डिजिट्स होंगे, एक होगा 0 और एक होगा 1, बस 2 ही डिजिट होगा। और बाकी हमारे पास अलजेब्रा में 10 डिजिट, 0 से लेकर 9 तक। इस जो नंबर सिस्टम होगा इसको बोलेगा बाइनरी नंबर सिस्टम। यहाँ जिस तरह से हम 2 डिजिट को ऐड करते हैं, जैसे 3 + 4 7 है ना, तो जैसे भी यहाँ भी, अब कहना मतलब ये है कि जैसे कोई भी नंबर हम इससे बना सकते हैं। जैसे मैं इस 10 डिजिट को यूज करके कोई सा भी दुनिया का नंबर लिख सकता हूँ, 435, 375, 590, कुछ भी, वट एवर आई वॉन्ट। तो जो नंबर आप बोल सकते हो वो मैं लिख सकता हूँ, एक्सेप्ट जो पैराडॉक्स है। हाँ, यहाँ अब अगर नया नंबर सिस्टम मुझे बनाना है तो कंप्यूटर्स को ये सारा डिजिट को इस 2 ही डिजिट से लिख लेता है। कंप्यूटर क्या करता है, ये जितना भी डिजिट हम लोग जो भी इस नंबर सिस्टम से कर सकते हैं, डेसिमल से कर सकते हैं, वो सारा काम हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम से भी कर सकते हैं। यही एडवांटेज है। कैसे कर सकते हैं ये एक डिफरेंट स्टोरी है, वो एक पूरा क्लास लेगा हम लोगों को करने के लिए। दैट वी विल डिस्कस इन अपकमिंग लेक्चर। तो हम लोग देखेंगे अगले लेक्चर में कि हाउ टू